नमस्कार साथियों, एस्ट्रो प्रशांत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं उंगलियों के पोर के बारे में बात करूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये पहला पोर है, दूसरा पोर है और तीसरा पोर है। ऐसे ही हमारी पांचों उंगलियों में पोर होते हैं। इन पोर के अलग अलग महत्व हैं। सभी उंगलियों के पोर के अलग अलग महत्व हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें ये बताएंगे कि जो ऊपर के पहले पोर होते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे वाले पोर होते हैं, जो तीसरे वाले पोर होते हैं, इनके क्या महत्व है, जिनको हम इंग्लिश में फैलेंज के नाम से जानते हैं। फिंगर फैलेंज जो होते हैं साथियों, हमारे लाइफ में, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रारंभ करें, बृहस्पति की बात करें, तो अगर आप पूरे उंगलियों के पहले पोर को देखें, जो नाखून वाले पोर को कहते हैं या नाखून के पीछे वाला पोर होता है, तो इसमें आप देखेंगे पहला पोर जो होता है ये मेंटल एनर्जी को बताता है। हमारे माइंड के अंदर किस तरह की ऊर्जा है उसके बारे में बात करता है। तो ये मेंटल का जो है वर्क हो गया। अगर हम बात करें दूसरे पोर की बात करें, तो ये जो है क्रियात्मक होता है, मतलब इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या क्रिया करता है। और तीसरे पोर की अगर हम बात करें, तो इंसान कितना कंफर्ट या लग्जरी को पसंद करता है, आराम को पसंद करता है, ये सारी चीज़ों की बात करें। अब साथियों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप खुद ज्योतिष है या पामिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, या आप खुद अपने हाथों को देखना चाहते हैं कि बिजनेस की लाइन जो होती है वो कौन से फैलेंज से देख सकते हैं। तो बिजनेस के लिए जो लाइन होती है उसमें आपको दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो ये आपको जो दूसरा वाला जो पोर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड पोर है, ये जो है आपका थोड़ा लंबा अगर है और उंगलियों का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, गठीली है, मांसल है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें और देखनी है आपको कि मान लीजिए ये जो आपकी हेड लाइन है ये बहुत ज़्यादा चंद्रमा की तरफ जो है झुकी हुई है, जिसको हम मून बोलते हैं। मान लीजिए ये हेड लाइन बहुत ज़्यादा मून की तरफ झुकी हुई है और आपका जो फैलेंज है ये दूसरा वाला बहुत लंबा है, तो बिजनेस के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से हेड लाइन अगर ये सीधी रेखा में इस तरह से सीधे जा रही है, बहुत लंबी हेड लाइन है, और यहाँ पे जो दूसरा फैलेंज है थोड़ा लंबा है, तो बिजनेस में 100% आप सफल होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन अगर उंगलियां पतली हैं, ऊपर से कोनिकल शेप में है, जैसे बहुत ही ज़्यादा पतली ऊपर जा करके हो जा रही है, तो ऐसा इंसान जो है बिजनेस की बजाय क्रिएटिव फील्ड में या सृजनात्मक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। तो कोई एक पॉइंट पे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें अगर सिमिलर हों तो उस फील्ड में इंसान को जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा पोर लंबा है और ये जो मस्तिष्क रेखा है ये भी बहुत लंबी है, हाथ पूरा चौरस है, मांसल है, तो बिजनेस में करोड़पति बनने से या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर ये कोनिकल है, ऊपर नुकीला है, ये बहुत लंबा है, चंद्रमा की तरफ अगर गिरा हुआ ये मस्तिष्क है, लाइन है, तो इसका मतलब कि बिजनेस की बजाय जो है इंसान फिर क्रिएटिव फील्ड में काम करेगा। इस तरह से पहला पोर्शन में अगर ये बहुत ज़्यादा गोल टाइप की होती है, बहुत सारे लोगों का देखा होगा गोल टाइप का जो होता है, यहाँ पे हाथ होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परफेक्शन या वो किसी चीज़ को कंप्लीट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन है, तो आप लोगों को आज मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। जैसे पहला जो पोर्शन है, जो आप लोगों ने क्या देखा, तो ऐसे लोग जो होते हैं मेंटल एनर्जी, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से सोचने समझने वाले होते हैं, किसी चीज़ को महसूस करने वाले होते हैं। जो दूसरा पोर्शन होता है या दूसरा पर्व जो है ये क्रियात्मक होता है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है। अगर ये पर्व लंबा नहीं है तो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा फिर सुस्त या आराम से रहने वाला हो जाता है। और तीसरा जो पर्व होता है, ये लोग जो है इंसान लाइफ में जैसे कि लग्जरी की तलाश में रहते हैं या लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट खोजते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, छोटा हो जाए अगर तीसरा पर्व, तो आप इसका उल्टा समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है आराम को नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली लाइफ नहीं बिता पाएंगे। इस तरह से इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। तो साथियों, ये कुछ रहा पामिस्ट्री का बेसिक स्टडी, जो हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई। कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। इसकी सीरीज हम आपको लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।